ऑपरेशन शील्ड के तहत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ में हुई ड्रिल। मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजाकर लोगों को चेतावनी दी गई। ब्लैकआउट का भी किया गया अभ्यास। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलोनी में हुई ड्रिल। बिल्डिंग में आग लगने के दौरान राहत बचाव कार्य का हुआ अभ्यास। चंडीगढ़ में एक मिलिट्री स्टेशन पर एयर स्ट्राइक के बाद की स्थिति की ड्रिल की गई। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया। जैसलमेर में बोले बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह, हम अलर्ट हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दी चेतावनी, कहा गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, आतंक का फन उठा तो उसे कुचल देंगे। पहलगांव हमले पर पीएम मोदी बोले आतंकियों ने हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, सेना ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पूरी दुनिया ने देख ली। ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने संभाला मोर्चा। पीएम बोले बीएसएफ की बेटियों ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने भोपाल से इंदौर मेट्रो को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी किया उद्घाटन। भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल हुए पीएम प्रदर्शनी को भी देखा। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया, स्मारक सिक्के भी जारी किए। भोपाल में पीएम मोदी ने मंच से तिरंगा लहराया, लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में बोले पीएम, अहिल्याबाई ने प्रभु सेवा और जनसेवा में फर्क नहीं किया, जनसेवा ही उनकी सोच थी, शासन का सही अर्थ ही जनसेवा है। पीएम मोदी बोले महिलाएं आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं। चंद्रयान मिशन 3 में 100 से ज्यादा महिला वैज्ञानिक शामिल। पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण वाले बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले एमपी में महिलाओं की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। जयपुर में महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम आयोजित, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा हुए शामिल। जेपी नड्डा बोले महिलाओं का उत्थान अहिल्याबाई होकर का सबसे बड़ा लक्ष्य था, हम उन्हें समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जेपी नड्डा, जब तक पाकिस्तान के गलत इरादे जारी रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोली देवी अहिल्याबाई ने न्याय की लड़ाई लड़ी, विदेशी आक्रांताओं के अन्याय का जवाब दिया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में देश में विकास के बहुत काम हो रहे हैं। जयपुर में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन, आतंकवाद के मुद्दे पर हुई बात। सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान, ऑपरेशन सिंदूर के अहम हिस्सों की जानकारी दी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले सिर्फ भारत नहीं बदला, रणनीति भी बदली है। पाक से दुश्मनी ही मिली तो दूरी ही सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट के मार गिराए जाने के सवाल पर बोले सीडीएस चौहान, फाइटर जेट गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं बल्कि क्यों गिराया गया ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस अनिल चौहान के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बोले अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो क्या गलत है। उत्तम कुमार रेड्डी बोले जब भी किसी देश में युद्ध होता है उस दौरान हुए नुकसान की जानकारी दी जाती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा एयर चीफ मार्शल ने सामानों की आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले सेना को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी सेना का अपमान है। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई हसीन को भी गिरफ्तार किया, 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। कश्मीरी पंडितों का डेलीगेशन पहलगांव में हमले वाली जगह का दौरा किया, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, चुनाव आने वाला है इसीलिए दौरा कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, जनता बदलाव चाहती है, अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहती है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार राज्य उच्च जाति विकास आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, कहा चुनौतियों का समय पर समाधान करेंगे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जीवन गुप्ता को बनाया प्रत्याशी, 19 जून को मतदान, 23 को आएंगे नतीजे। बंगाल के कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया, आशीष घोष को मैदान में उतारा। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए आप संयोजक केजरीवाल ने किया कैंपेन, गोपाल इटालिया के मांगे वोट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान बोले अब दिल्ली में बैठकर रिसर्च नहीं होगा, कृषि वैज्ञानिक गांवों में किसानों से मिलेंगे और रिसर्च करेंगे। शिवराज चौहान बोले खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पीएम मोदी ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। ओडिशा में कोरोना के मात्र 7 एक्टिव केस हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, राज्य सरकार का बयान। दिल्ली हाईकोर्ट से आरजेडी चीफ लालू यादव को लगा झटका, लैंड फॉर जॉब केस में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर राजद प्रवक्ता शक्ति यादव बोले न्यायपालिका के फैसले पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2000 का जुर्माना भी लगाया, भाई मंसूर को भी मिली 2 साल की सजा। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 2022 में
चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। मऊ सदर सीट से विधायक हैं अब्बास। गोरखपुर में पन्नेलाल यादव के घर पर एनआईए का छापा। बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के खातों से संदिग्ध और गैरकानूनी लेनदेन हुई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हुए। एक्टर अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता से किए सवाल। सीएम रेखा गुप्ता बोली, 100 दिन में हमने जो काम किया उसकी जानकारी जनता को दी। विपक्ष का तो काम है सवाल करना। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पर यमुना आरती में शामिल हुई। कहा, 100 दिन के कार्यकाल में यमुना की स्वच्छता के लिए सख्त कदम उठाए। दिल्ली के मंत्री सिरसा बोले, 100 दिन में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण समेत सभी क्षेत्रों में काम करके दिखाया। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया दौरा। कहा, बीजेपी झूठ बोल रही है। इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन 2017 में हम लोगों ने किया था। दिल्ली सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। महिला समृद्धि योजना लागू करने की मांग की। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, एक तरफ दिल्ली सरकार 100 पूरे होने पर ढोल पीट रही है, दूसरी तरफ अपना हक मांग रही महिलाओं पर लाठी बरसा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग के लॉयंस ब्लड सेंटर में एफरेसिस मशीन का उद्घाटन किया। राजीव किशन होंगे उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीजीआई गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का किया उद्घाटन। सीएम योगी प्रोग्राम में शामिल हुए। सीजीआई बीआर गवई बोले, जब भी देश पर संकट आया देश एकजुट रहा, इसका श्रेय संविधान को जाता है। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर बोले, उत्तराखंड के डीजीपी। हत्या के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। रांची के कांके में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन का झारखंड बीजेपी चीफ मरांडी ने किया निरीक्षण। कहा, अस्पताल बंजर जमीन पर बनना चाहिए, सरकार खेती वाली जमीन छोड़ दे। सिलीगुड़ी में बोले बीजेपी विधायक शंकर घोष, शिक्षकों के साथ ममता सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, शिक्षकों को अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। बंगाल कांग्रेस चीफ शुभंकर सरकार बोले, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक ही हैं। 26,000 शिक्षकों की नौकरी गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर श्रीनगर में वॉकथॉन का आयोजन। तंबाकू के हानिकारक प्रभावों को लेकर शेयर किया। खीर भवानी मेले को लेकर बोले कश्मीर के आईजीपी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी होगी। पटना के बोरिंग रोड फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को पकड़ा, 2 ने किया सरेंडर। 24 मई को आरोपियों ने स्कॉर्पियो से दिन दहाड़े की थी फायरिंग। गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मी और वकील के बीच बहस। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीने को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा के सेक्टर 126 में ड्रग पेडलर अरेस्ट। भारी मात्रा में ड्रग्स, करीब 4 लाख कैश और एक मर्सिडीज कार बरामद। यूपी के हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, 5 की मौत, 6 लोग घायल। पंजाब के कपूरथला में बदमाशों के हौसले बुलंद। 3 लुटेरे एचडीएफसी बैंक में गन पॉइंट पर 40 लाख रुपए लूटकर फरार। मुंबई के बोरीवली में 21 मंजिला इमारत की कार पार्किंग लिफ्ट गिरी, एक शख्स की मौत, एक जख्मी। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह को पकड़ा। 2023 में बाड़मेर में हत्या करके था फरार। मुंबई पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का किया खुलासा। 2 लोग अरेस्ट। 23 लाख के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर समेत कई उपकरण जब्त। भुवनेश्वर में सरकारी इंजीनियर के घर लगातार दूसरे दिन छापेमारी। विजिलेंस की रेड में 7 करोड़ की संपत्ति मिली। अब तक 2.5 करोड़ कैश जब्त। कर्नाटक के कलबुर्गी में लोकायुक्त की छापेमारी। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर अमीन मुख्तार के ठिकानों पर रेड। गुजरात के जामनगर में नगर निगम ने 331 मकानों को तोड़ा। सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही कार्रवाई। इंदौर में C21 मॉल के पीछे बने अवैध निर्माण को ब्लास्ट कर तोड़ा गया। ब्लास्ट से पहले इलाके को खाली कराया गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर की बैठक। कहा, आपदा को हम रोक नहीं सकते लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली, कई जगहों पर हुई बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी। मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई हिस्सों में भारी बारिश, तापमान में आई गिरावट। रामबन में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे, तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाके हुए जलमग्न। गुवाहाटी में बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश। गुवाहाटी के जलमग्न इलाके का असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने किया दौरा। कहा, वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने की कोशिश हो रही है। मणिपुर में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़े हालात। ईस्ट इम्फाल में बाढ़ जैसी स्थिति। मणिपुर के इम्फाल में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। उत्तरी सिक्किम के थेंग और चुंगथांग इलाकों में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, कई संपत्तियों को पहुंचा नुकसान। सिक्किम के दिक्चू में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। तिस्सा नदी का दिखा रौद्र रूप। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना से अरुणाचल में 9 लोगों की मौत हुई, राज्य सरकार ने दी जानकारी। WSPS वर्ल्ड कप मुकाबले में इंडियन पैराशूटर मोना अग्रवाल ने जीता सिल्वर मेडल। कहा, R2 इवेंट में मेडल जीतकर अच्छा लग रहा है।